Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dear students of FSC second year, today we are going to discuss about the remaining part of the development of chick, and the topic of our discussion is the notochord and the mesoderm formation. तो बच्चों लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है और जाइगोट की पहले क्लीवेज होती है, दो वर्टिकल क्लीवेज होती हैं और तीसरी हॉरिजॉन्टल क्लीवेज होती है और उसके बाद सो ऑन क्लीवेज की वजह से एक ब्लास्टुला बनता है और ब्लास्टुला लेटर ऑन चेंज हो जाता है इनटू गैस्ट्रुला, जिसको गैस्ट्रुलेशन पढ़ा था। अब गैस्ट्रुलेशन में हमने पढ़ा था कि सेल्स की दो लेयर्स होती हैं। उन दो लेयर्स के बारे में आज हम लोग उसी से बात को आगे बढ़ाएंगे। एक लेयर ऊपर वाली बन जाती है और दूसरी लेयर उसके नीचे बनती है, होते सारे के सारे वो सेल्स हैं। ऊपर वाली लेयर्स को बच्चों हम लोगों ने एपीब्लास्ट बोला था और नीचे वाली लेयर को हम लोगों ने एपीब्लास्ट बोला था और नीचे वाली लेयर को हम लोगों ने हाइपोब्लास्ट बोला था। अब एपीब्लास्ट से फ्यूचर में चलकर एक्टोडर्म और मेसोडर्म बनना होता है और हाइपोब्लास्ट ने एंडोडर्म को बनाना होता है। तो एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट में फ़र्क इतना ये है कि बच्चों विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम गुजरता है, ये एपीब्लास्ट एक्टोडर्म में और ये एंडोडर्म में डिवाइड हो जाती है। एपीब्लास्ट एक्टोडर्म में और हाइपोब्लास्ट एंडोडर्म में किस तरह से डिवाइड होती हैं बच्चों, कुछ टाइम गुजरता है, ये जो सेल्स होती हैं, ये जो पीछे आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, बेसिकली आप लोगों को पता होगा कि ये सारे का सारा एरिया जो है यहाँ पर, सारे का सारा एरिया यहाँ पर यॉक प्रेजेंट होता है, जो कि हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे। बार बार मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि इसको हम डिस्कस नहीं कर रहे। सारे का सारा अंडा पड़ा हुआ है, अंडे में छोटा सा एक हिस्सा होता है ऊपर टॉप पर। अगर फॉर एग्जांपल ये बच्चों अंडा है, इस अंडे में हम सिर्फ और सिर्फ इतने हिस्से में सारे का सारा प्रोसेस पढ़ रहे हैं। यहाँ पर सारे का सारा क्या है, यॉक है, इसलिए हम इसको ना ड्रॉ करते हैं ना हम इसको लिखकर समझते हैं। तो ये सारे का सारा यॉक है, ये आप लोगों ने नहीं भूलना। तो बच्चों ये दो जो लेयर्स होती हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम सेल विल बी मूव मीडियली एंड द कॉर्डली। क्या होता है, सेल फ्रॉम द एपीब्लास्ट, ये सारे के सारे एपीब्लास्ट के सेल हैं, ये मीडियली एंड कॉर्डली मूव करना शुरू कर देते हैं। मिडली क्या होता है कि यहाँ पर भी सेल्स हैं, यहाँ पर भी सेल्स हैं, ये सेल्स इस तरह मूव करना शुरू करेंगे मिडली। मिडली का मतलब होता है सेंटर में, मिडली मूव करना शुरू करेंगे और कॉर्डल का मतलब होता है टेल, पीछे की तरफ। इस तरह से ये मूव करना शुरू कर देते हैं मीडियली एंड द कॉर्डली। और विद द पैसेज ऑफ टाइम एक स्ट्रक्चर बनता है, एक डिप्रेशन बनती है, एक छोटी सी एक लाइन बनती है, जो कि मैं आप लोगों को बच्चों नेक्स्ट डायग्राम में बना के दिखाने की कोशिश करता हूं। फॉर एग्जांपल ये दो लेयर्स हैं एपीब्लास्ट और यहाँ पर एक ये लेयर है, यहाँ पर एक मिडली एंड कॉर्डली एक लाइन बन जाएगी। उस लाइन को हम शो कर देते हैं कुछ इस तरह से, सेल्स के होने की वजह से इस तरह से छोटी सी एक लाइन बनेगी। इस लाइन को बेसिकली हम बोलते हैं इट्स अ प्रिमिटिव स्ट्रीक। क्या बोलेंगे, इट्स अ प्रिमिटिव स्ट्रीक। तो प्रिमिटिव स्ट्रीक का क्या काम होता है ये आगे चल के हम डिस्कस करते हैं। एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट, जैसे जैसे सेल्स मीडियली एंड कॉर्डली मूव करेंगे, प्रिमिटिव स्ट्रीक को बनाएंगे। तो बच्चे यहाँ पर दो लेयर्स जो थी, एक एपीब्लास्ट थी और एक हाइपोब्लास्ट थी। इसको जरा बड़ा कर लूं, ये देखो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर था। एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट वो तो हमारे पास थी, लेकिन सेल की मूवमेंट की वजह से बच्चों कुछ सेल्स जो हैं वो इनके सेंटर में आ जाते हैं। ये हाइपोब्लास्ट और ये एपीब्लास्ट, मूवमेंट की वजह से सेल्स जो हैं वो मूव करेंगे और मूव करने के बाद इनके एपी और हाइपो के सेंटर में कुछ सेल्स जमा होना शुरू हो जाते हैं। इस तरह से सेल्स जमा होना शुरू हो जाते हैं। ये वाले अब सेल्स जो हैं क्या कहलाएंगे, दीज आर द मीजोडर्मल सेल्स। और ये वाले अब एपी नहीं, ये एक्टोडर्मल सेल्स होंगे और ये एंडोडर्मल
एक्टोडर्मल सेल्स कहलाएंगे। डन हो गया। तो बच्चों यहाँ पर अब एक्टोडर्मल और एंडोडर्मल सेल्स जब बन जाते हैं और ये वाला जो स्ट्रीक होता है ये थोड़ा सा और गहरा होता चला जाता है, यानी कि इसके साथ अपना जॉइंट करेक्शन बना लेता है और ये ज़्यादा गहरा होता चला जाता है। ज़्यादा गहरे स्ट्रीक को हम लोग स्ट्रीक नहीं बोलते, अब इसको हम नाम देंगे इट्स अ प्रिमिटिव ग्रूव। ये प्रिमिटिव ग्रूव बन जाता है और प्रिमिटिव ग्रूव का जो लास्ट वाला हिस्सा होता है, जो क्या होता है लास्ट वाला हिस्सा होता है बच्चों, वो ज़रा थोड़ा सा कॉम्पैक्ट मैस ऑफ सेल्स बना देता है। इस तरह करके कॉम्पैक्ट मैस ऑफ सेल्स बना देता है सारे के सारे सेल्स ही, ये सारे का सारा ग्रूव जो है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ये कॉम्पैक्ट हो जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं इट्स अ हैंसन्स नोड। इट्स अ हैंसन्स नोड, ये हैंसन्स नोड बनाएगा और ये हैंसन्स नोड्स फ्यूचर्स का बेसिकली नोटोकॉर्ड बनाने में हेल्प आउट करता है। तो बच्चे ये हैंसन्स नोड्स है, ये ज़रा थिकनिंग ऑफ सेल्स होती है। ये सेल्स की थिकनिंग क्या करती हैं, उतनी देर में जब ये हैंसन्स नोड बन रहा होता है बच्चों, हैंसन्स नोड में यहाँ पर ये जो मीजोडर्मल सेल्स होती हैं, मीजोडर्मल सेल्स नेक्स्ट अपना सफ़र जारी रखते हैं और जारी रखने के साथ साथ ये यहाँ पर मीजोडर्मल सेल्स थिक होते हैं, यानी कि ये इकट्ठे होकर एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं। और ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो है, अगर हम इसको डायग्राम में देखने की कोशिश करें तो हमें ये इस तरह से दिख रहा होता है। ये बच्चों लेयर्स हैं दो, इनके अंदर मीजोडर्मल सेल्स भी होंगे, सारा कुछ होगा, लेकिन इसके साथ साथ हमें बाहर वाली जो लेयर थी इसका हमने नाम एक्टोडर्म रखा था और इसके एक अंदर लेयर थी और इसके सेंटर में मीजोडर्मल सेल्स थे। मीजोडर्मल सेल्स ने मूव किया साइड पर और इन सेल से एक रॉड बना। एक आपको ये गैप सा दिख रहा है बच्चों, ये रॉड होता है जो बॉडी से पीछे की तरफ सारा फैला हुआ होता है, ठीक है। जिस तरह ये एक पेंसिल है, ये एक रॉड है, एक ट्यूब है, लेकिन मैं अगर आपको इस तरह दिखाऊं तो ये इस तरह का दिखाई दे रहा है। और इसको देख लो, ये एक ही तरह की चीज़ होती हैं। बेसिकली इट्स अ फ्यूचर्स नोटोकॉर्ड। ये बच्चों नोटोकॉर्ड की फॉर्मेशन होती है। और नोटोकॉर्ड क्या होता है, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में बड़ी डिटेल से पढ़ा था। नोटोकॉर्ड इज द रॉड लाइक स्ट्रक्चर इज द सेमी सॉलिड रॉड। सबसे पहले डेवलपमेंट के दौरान ये फीचर होना ज़रूरी है। कॉर्डेट, फाइलम कॉर्डेट में आपने पढ़ा था। अगर नोटोकॉर्ड किसी जानदार में नहीं बनता तो इसका मतलब वो वर्टिब्रेट नहीं है। तो वर्टिब्रेट होने के लिए इस नोटोकॉर्ड का होना ज़रूरी है। इस नोटोकॉर्ड ने फ्यूचर में चलकर आगे ब्रेन वगैरह बनाना होता है। तो ये नोटोकॉर्ड हमारी बन गई। अब हमने देखनी है मीजोडर्मल फॉर्मेशन के मीजोडर्मल फॉर्मेशंस किस तरह से होती है। बच्चे इसी डायग्राम को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। ये बच्चों डायग्राम की तरफ जरा देखो, ये थोड़ी सी नई सी लग रही है लेकिन ये मुश्किल नहीं है। 3 ही लेयर्स हैं हमारे पास। ये वाली सबसे बाहर वाली लेयर हमने एक्टोडर्म इसको नाम दिया हुआ है, इट्स अ एक्टोडर्म। ये सेंटर वाली इसको हम लोगों ने मीजोडर्म का नाम दिया हुआ है और ये इसको हमने एंडोडर्म का नाम दिया हुआ है। डन हो गया। ये ग्रीन वाली मीजो है, ऊपर वाली एक्टो एंड एंडोडर्म्स हैं। बच्चे जब एक्टो और एंडोडर्म्स के दरमियान मीजोडर्म अपनी इस फॉर्म को अटेन कर लेती है तो ये बेसिकली 2 लेयर्स हमें दिख रही होती हैं। मीजोडर्म की फर्दर कितनी लेयर्स दिख रही होती हैं? 2 लेयर्स दिख रही होती हैं और इनके दरमियान में एक नोटोकॉर्ड होता है जिसको हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया। अब इसकी ये जो अंदर वाली लेयर है इसको बोलते हैं इट्स अ स्प्लैंक्निक। इट्स अ स्प्लैंक्निक मीजोडर्म। और ये जो बाहर वाली है इसको बोलते हैं बेसिकली इट्स अ सोमैटिक। क्या बोलेंगे? इट्स अ सोमैटिक मीजोडर्म। ये सोमैटिक मीजोडर्म ने बच्चे आगे चल के बॉडी के सेल सोमा बनाने होते हैं जिनको हम लोग सोमाइट्स बोलते हैं। सोमाइट्स विल बी फॉर्म्ड फ्रॉम द सोमैटिक मीजोडर्म एंड द सोमैटिक मीजोडर्म इज द आउटर लेयर फ्रॉम ऑफ द बोथ। तो बच्चों ये सोमैटिक मीजोडर्म और इस स्प्लैंक्निक मीजोडर्म ने जिसने आगे चल के फर्दर हार्ट की डेवलपमेंट भी करवानी होती है और काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स को बनवाना होता है। तो इसके और इसके दरमियान एक कैविटी है, अगर आप देख पा रहे हो ये वाली बच्चों, ये वाली कैविटी है, ये वाली। इस कैविटी को अगर आप लोग गौर से देखोगे
तो इस कैविटी का नाम है सीलोम। क्या है भाई? इस कैविटी का नाम सीलोम है, जो मेसोडर्म और एक्टोडर्म के स्प्लैंक्निक मेसोडर्म और स्मेटिक मेसोडर्म के दरमियान बनती है। इसको बोलते हैं सीलोम। तो सीलोम हमारे पास आया है, और इसके अलावा हमने नोटोकॉट की फॉर्मेशन देखी है, और मेसोडर्म की फॉर्मेशन को हम लोगों ने थोड़ा बहुत देखा। मेसोडर्म की फॉर्मेशन में बच्चे ये जो चीज़ें होती हैं ना, इन दोनों का ये जो गैप होता है, इसमें छोटे छोटे से ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, जो सोमाइट्स की डेवलपमेंट का आगाज़ करते हैं। ठीक है, सोमाइट की डेवलपमेंट को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा जो मेसोडर्मल सेल्स हैं, यानी कि मेसोडर्म ने आकर किस तरह से इसको बनाया, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। मेसोडर्म की दो लेयर्स, प्लैंक्टिक मेसोडर्म, सोमैटिक मेसोडर्म, और दरमियान में नोटोकॉड आ गया। नोटोकॉड आने की वजह से जो हमारा नोटोकॉड और मेसोडर्मल फॉर्मेशन है ये ख़त्म होती है। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं न्यूरोलेशन के बारे में। बच्चों, हमारा नेक्स्ट छोटा सा एक टॉपिक है न्यूरोलेशन का। न्यूरोलेशन किसको बोलते हैं? द फॉर्मेशन ऑफ नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड द न्यूरोलेशन। फॉर्मेशन ऑफ नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड द न्यूरोलेशन। अब नर्वस सिस्टम किस तरह फॉर्मेशन होता है बच्चों, मैं आपको एक मतलब वाज़े करते चलूँ। जो 3 लेयर्स हमने पढ़ी थी, सबसे बाहर वाली एक्टोडर्म, फिर उसके बाद अंदर वाली एंडोडर्म, और बीच सेंटर वाली जो ग्रीन से शो की है, इट्स अ मेसोडर्म। तो ये 3 लेयर्स को ही आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि पूरी की पूरी बॉडी को बनाए। यानी कि ये जो एक्टोडर्म होती है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि इसने ब्रेन को बनाना है और स्किन को बनाना है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म। मेसोडर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इसने बॉडी में मौजूद सारे के सारे ऑर्गन्स जो आपको दिखते हैं, इवन के हाथ दिख रहा है, पाँव दिख रहा है, नाक दिख रहा है, स्टमक दिख रहा है, सारे का सारा मेसोडर्म ने बनाना होता है। और एंडोडर्म की भी ड्यूटी सिर्फ इतनी होती है कि इसने गट बनाना होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल गट जो हम पढ़ते हैं, इसने गट बनाना होता है। तो सबसे ज़्यादा काम मेसोडर्म का है। अब न्यूरोलेशन की अगर बात होगी, फॉर्मेशन ऑफ नर्वस सिस्टम की बात होगी, तो ये बाहर वाली लेयर जो एक्टोडर्म है इसकी बात होगी, क्योंकि बाहर वाली लेयर ने 2 काम करने हैं, एक ब्रेन को बनाना है और एक दूसरा किसको बनाना है, स्किन को बनाना है। तो न्यूरोलेशन, फॉर्मेशन ऑफ नर्वस सिस्टम से मुराद ब्रेन, ब्रेन से मुराद एक्टोडर्म। तो नर्वस सिस्टम की फॉर्मेशन में कोई 2 से 4 स्टेप्स आते हैं बच्चे आप लोगों के पास। सबसे पहले एक न्यूरल प्लेट बनती है, यानी कि ये जो एक्टोडर्म वाला हिस्सा होता है, ये एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बना देता है। इस तरह से करके एक प्लेट बन जाती है। ठीक है, इसको बोलते हैं इट्स अ न्यूरल प्लेट। अब न्यूरल प्लेट क्या होती है, साइडों से फोल्ड होना शुरू हो जाती है, लाइक इस तरह से ये फोल्ड होना शुरू होगी, इस तरह से ये फोल्ड होना शुरू होगी। अब अगर मैं आपको इसका स्ट्रक्चर दोबारा बना के दिखाऊं, तो बच्चों ये इस तरह से होगी, ये इस तरह से फोल्ड होना शुरू हो जाएगी, इस तरह से फोल्ड होना शुरू होगी। आहिस्ता आहिस्ता ये फोल्ड होती जाएगी, और एट द एंड ये यहाँ पर आकर एक इस तरह से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना देगी। और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आफ्टर दैट यहाँ से इस एक्टोडर्म से सेपरेट होगा, और एक्टोडर्म से सेपरेट होकर इसके अंदर वाली साइड पर ये इस तरह लग जाएगा। यानी बाहर एक्टोडर्म वैसे की वैसे रह गई, और अंदर एक ये गैप आ गया। इस गैप को भी न्यूरल ट्यूब बोला जाएगा। अब ट्यूब कैसे है ये तो ज़रा है, मैंने आगे तो बताया आपको, ये इस तरह से ट्यूब को देखने का एंगल और है और इस तरह से और है। हम सारी की सारी ट्यूब्स को इस तरह से देख रहे हैं कि इस तरह का एक सुराख नज़र आ रहा है, पीछे सारी की सारी ट्यूब है, इसको न्यूरल ट्यूब बनाएंगे। ये न्यूरल ट्यूब जो है, अगर मैं आपको इसका स्ट्रक्चर दिखा सकूं, तो ये न्यूरल ट्यूब बच्चों इस तरह से हमें दिखाई देती है बॉडी में। इसके दोनों सिरे होते हैं, एक सिरा ज़रा थोड़ा सा बड़ा होता है, जिस तरह आप लोगों को इन दोनों में से बड़ा कौन सा लग रहा है, ये वाला थोड़ा सा लग रहा है। बच्चे, इसका काम होता है ब्रेन की फॉर्मेशन को करवा देना, यहाँ से ब्रेन बनना स्टार्ट हो जाता है। और ये सारे का सारा जो है, इट्स अ स्पाइनल कॉर्ड, ये स्पाइनल कॉर्ड बनाता है। और इसके साथ में
नर्व्स भी निकलती हैं, जिसको आपने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पढ़ा था, और ये वाला हिस्सा जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कार्ड आते हैं, इसको आप लोगों ने सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ा था। खैर हमारा नर्वस सिस्टम तो मामला है ही नहीं। हम लोगों ने सीखा कि फॉर्मेशन ऑफ नर्वस सिस्टम चिक में किस तरह से होती है। चिक में एक्टोडर्म से फॉर्मेशन होती है। एक्टोडर्म थोड़ा सा फोल्ड होती है, उसको न्यूरल फोल्ड कहते हैं। फोल्ड होते होते एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको न्यूरल ट्यूब बनाते हैं। वो न्यूरल ट्यूब आगे चलकर ब्रेन बना देती है, और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। नर्व्स इनकी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ ब्रेन इन द चिक इज कॉल्ड द न्यूरोलेशन। इसको बच्चे न्यूरोलेशन बोलते हैं, और जिसमें ये हो रही है उसको न्यूरोला बोलेंगे, उसको बोलेंगे न्यूरोला। तो आज तक इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।